तो ये रहा मेरा गंदा कॉर्नर जो कि इतना गंदा हो चुका है। मतलब आखिर दफ़ा साफ़ कब किया था यार, किया था लेकिन यार ये गंदा हो गया। तो अब मैंने कहा यार अब मैं इसे ना अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा दराज देखो, यहाँ पे चीज़ ऐसे घूमती है जैसे घूमने का हक होता है। मतलब कि एक दफ़ा घूम जाए ना तो मिलती नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें इतना रश पड़ा हुआ था। तो मैंने सब चीज़ों को आज अरेंज करके रखना था। तो मेरी सारी बटरफ्लाइज जो अपने कार्ड में से निकली हुई थी उनको मैंने सेपरेट ऐसे हार्ट शेप वाले मोल्ड में ऐसे रख दिया। और ये देखो जो पैकेट में थी, मतलब इतनी ज़्यादा मैंने बटरफ्लाइज मंगवा के रखी हुई हैं और ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ये सेल्स हैं जो मैं फेरी लाइट में लगाती हूँ, स्टेपलर्स और ये मेरे अपने स्टिकर्स, इनको भी मैंने एक जगह डाल दिया और साथ लिख दिया कि ये लोगो वाले हैं। उसके बाद दराज तो हो चुका था साफ़, तो मेरा पार्सल आया हुआ था। तो मैंने साथ वो पार्सल, मतलब जब भी मैं सफाई करती ना तो उसके पीछे ये होता है कि मेरा पार्सल आया हुआ था। तो पार्सल आ गया था बॉक्सेस का और जगह थी नहीं कि मैं बॉक्सेस कहाँ रखूँ। तो मैंने कहा चलो सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ, फिर जगह बन जाएगी। तो ये मैंने केक बेसिस रख दी और ये मेरे सारे जो चीज़ें थी ना मैंने उठा के इधर उधर रख रही थी कि मतलब जगह बनती जाए। तो ये ना स्टेम्स वगैरह थी, ये अल्फ़ाबेट्स वाले थे, कटर्स थे और ऐसे करके सब कुछ अरेंज करके मैं ना रख रही थी। तो ये कुछ इस तरह से मैंने बैग्स भी मंगवाए हुए थे कि बैग्स बड़े काम आते हैं। अब जी ये कुछ इस तरह से ये वाला एरिया तो हो गया था साफ़, दराज भी मैंने कर दिया था साफ़। और ये देखो मैं कपड़ा भी मार रही हूँ क्योंकि हर जगह क्रीम ही लगी हुई थी। तो अब उसके बाद ये स्टेंसिल है, ये भी मैंने कहा इधर ही रख देती हूँ। उसके बाद ये वाला एरिया मैं साफ़ करी थी। अब ऐसे लग रहा था यार मेरे पास चीज़ें कितनी कम है, मतलब चीज़ें ही नहीं है क्योंकि सब कुछ अरेंज होके रखी जाए ना। पहले तो एक दूसरे के ऊपर सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, अब यह है कि वो अरेंज हो रही थी। तो ये सारे टॉपर्स भी मैंने कहा इनको भी सेट करके एक लाइन में लगाती हूँ। कैंडल्स अलग की मैंने, फिर उसके बाद सारे जो बटरफ्लाइज थी वो अलग की, डॉल्स अलग की मैंने। और उसके बाद ये सारे टॉपर्स पड़े हुए थे और ये सारी जगह भी होगी अरेंज, मतलब होगी अरेंज फुल। ये मोल्ड्स पड़े थे, अभी मेरे आधे से ज़्यादा मोल्ड्स किचन में पड़े हुए हैं जो मैंने अभी बेकिंग की थी, गंदे पड़े हुए हैं। तो अभी ये सारा गंद निकला था। तो अभी ये देखो मैं सारे अपने टूल्स वगैरह सेट कर रही हूँ। अभी यहाँ टूल्स आते जो है किचन में पड़े हुए हैं वॉश होने के लिए। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये नोज़ल सारा एरिया भी हो गया था सेट। उसके बाद सबसे जो मुश्किल एरिया सेट करना होता है ना वो स्प्रिंकल्स वाला होता है, क्योंकि वहाँ से गंद डला होता है। तो ये मैं अभी वॉश करके ले आई थी। ये टर्निंग टेबल ये प्लास्टिक वाला है, ये मेरे पास मेटल वाला है, मतलब ये सब मुझे ब्लैक वाला सबसे अच्छा लगता है। और फिर ये भी मैंने न्यू लिया वाइट वाला, ये भी अच्छा, लेकिन ब्लैक वाला ना मैंने स्टार्टिंग से जब से मैं काम कर रही हूँ ना स्टार्ट में लिया था और अब तक मतलब बहुत अच्छा। तो ये मेरी रही मशीन और ये वाला सब कुछ साफ़ हो गया था। फोंडेंट का तो ना पूछो, कितनी मेरे पास फोंडेंट थी। मतलब जब से शुरू से लेके अब तक मैंने कोई फोंडेंट फेंकी नहीं। तो मैं सारे फोंडेंट्स मिक्स हुई थी, सबको कर रही थी अलग अलग। जो बच जाती थी वो मैंने कहा उसको फेंक देती हूँ क्योंकि टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे थे। बस सब अलग करके रेड की रेड में डाल के येलो की येलो में डाल के 5-6, क्योंकि 8-9 कलर्स होते हैं फोंडेंट के, वो अलग करके मैंने सारे मिक्स करके तो बाकी मैंने सारे फेंक दी। तो उसके बाद ये दराज भी हो चुके थे सेट अल्फ़ाबेट्स वाले। ये है जी सिलिकॉन मोल्ड सारे पड़े हुए थे। इसमें इतने सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, मुझे लगता है मुझे एक और लेने पड़ेगा दराज वाला जिसमें ना चीज़ें आ जाएँ। तो ये बॉल है यहाँ पड़ी हुई थी, इसकी जगह नहीं थी। तो ये अल्फ़ाबेट्स, ये इनमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं छोटे छोटे वाले, ये इसलिए मैंने ड्रॉ रखा हुआ है। तो उसके बाद जी ये देखो इसको साफ़ करना था। यहाँ जो रश पड़ा हुआ है यहाँ पे फोंडेंट के सारे टूल्स हैं और मार्कर्स हैं और कटर्स हैं, मतलब कि है इनको तो इन पे ग्लिटर लगा हुआ था सब पे। तो अब मैंने इनको अच्छी तरह साफ़ करके रख दिया। मतलब इतनी चीज़ें थी, मुझे तो आज पता लगा यार मेरे पास ना चीज़ें इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं। तो खैर सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। और इसके बाद ये मेरा मैट भी ख़राब हो गया, न्यू लेने वाला हो रहा है। तो ये देखो गन चेक करो, फोंडेंट के डब्बे देखो कितने खाली निकले। तो ये मेरा कॉर्नर आया साफ़ सुथरा वाला कॉर्नर। मतलब अब प्यारा लग रहा है और अब अच्छा लग रहा है, मतलब एक नीटनेस सी आ रही है। तो अब मैं कॉर्नर में जाती हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना काम करने का। तो बस यार लेकिन साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो फाइनली साफ़ तो कर लिया ना हिम्मत करके। तो ये देखो अब सब कुछ इतना नीट लग रहा है। बॉक्सेस मैंने सारे अरेंज करके रख दिए थे और इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना मतलब इतना मुश्किल था। तो उसके बाद अब ये सब कुछ साफ़ हो सका था। अब मुझे अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने थे। तो वैसे मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, देखो मैंने सब कुछ अरेंज करके रख दिया।
तो अब ये देखो एक्रेलिक बॉक्स का मुझे ऑर्डर था, इसमें केक रखना था, बुके था, लाइटर था, फिर एक वन रोज़ मैंने ऐसे ही रख दिया जिससे लुक अच्छी आए। तो इन्होंने फेरी लाइट नहीं लगवाई थी, लेकिन उन्होंने बाद बोला मेरी फेरी लाइट भी थी, तो मैंने कहा आपने तो लिखा नहीं था कि फेरी लाइट भी ऐड करनी है। तो खैर इनका थोड़ा सा हो गया था। तो फेरी लाइट आपने ऐड करवानी होती है तो बताया करो यार, आप वो भी ऐड करो, क्योंकि जो हमें कस्टमर बताते हैं हमें ये चीज़ चाहिए बॉक्स में, हम तो वो चीज़ ऐड करते हैं ना। तो ये बन गया था पैकेज। अब ये 2 ब्राउनीज़ थी, 2 ब्राउनीज़ का ऑर्डर था, तो मैंने ये देखो 2 ब्राउनीज़ को कैसे ना मतलब डेकोरेट किया है। ये तो 4 ब्राउनीज़ किसी और का ऑर्डर था, ये 2 ब्राउनीज़ का था जिसमें लिखा था दास्तां ख़त्म होने वाली है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो मुझे बोल बोल के सांस चढ़ गया। तो ये जो हो गया था ऑर्डर डन, ये भी मैंने भेज किया था। सफाई करने के बाद मैंने ये सारा काम किया था और मैं इतना थक चुकी थी। तो आज की मेरी ये थी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।